दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि रेत से भरे सैकड़ों हजारों किलोमीटर के स्थान को रेगिस्तान कहते हैं तो आप गलत है। आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि रेगिस्तान क्या होता है और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और यह कहाँ पर स्थित है। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगिस्तान किसे कहते हैं? रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा कम या फिर ना के बराबर होती है, जिससे पेड़ पौधे, वनस्पति और निवासियों की कमी से वहाँ की भूमि शुष्क हो चुकी होती है। रेगिस्तान के क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्र भी आते हैं, जिन्हें ठंडे रेगिस्तान के रूप में भी माना जाता है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म रेगिस्तान है, जिसमें सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, आज यह हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक लाइन में जानेंगे कि रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, एक रेगिस्तान का निर्माण विभिन्न पर्यावरणीय तनावों के कारण होता है, जैसे ऊंचे पर्वत वर्षा कमी को प्रेरित करता है या फिर भूकंप के झटकों के कारण वनस्पति का नुकसान होता है जो लगातार बढ़ता चला जाता है, और इस प्रकार से एक रेगिस्तान का निर्माण होता है। तो आइए जानते हैं कि दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान कौन कौन से हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और रोज नए नए अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करना। अंटार्कटिका रेगिस्तान। अंटार्कटिका इस पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। यह चारों ओर दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है। यह लगभग 50 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पूरे महाद्वीप को लगभग एक रेगिस्तान माना जाता है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर पूरे साल सर्दी का मौसम रहता है। सिर्फ अक्टूबर से फरवरी तक गर्मी का मौसम रहता है। यहाँ पर कोई स्थायी निवासी नहीं है। यह केवल एक अनुसंधान केंद्र है जहाँ पर मात्र 500 से 1000 लोग निवास करते हैं। अंटार्कटिका का 98% भाग 1.6 किलोमीटर बर्फ से ढका हुआ है। यह दुनिया का सबसे ठंडा और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। आर्कटिक रेगिस्तान। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आर्कटिक रेगिस्तान लगभग 40 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत कम बरसात होती है, जिसके कारण यह एक ठंडा और शुष्क जगह है। वहीं इसके आर्कटिक के टुंड्रा क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पर अच्छे वनस्पति भी है। आर्कटिक का ज़्यादातर हिस्सा अब समुद्र में समा गया है। मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में सूर्य अस्त नहीं होता है। यह रेगिस्तान पृथ्वी की जलवायु के परिवर्तन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। सहारा रेगिस्तान। यह रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। यह रेगिस्तान 35 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। सहारा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ मरुस्थल होता है। यह रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 50,000 किलोमीटर की लंबाई तक सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण की 1300 किलोमीटर तक चौड़ाई में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान एक निम्न मरुस्थलीय पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इस रेगिस्तान का इतिहास लगभग 30 लाख वर्ष पुराना है। यहाँ कुछ नियमित ज्वालामुखी पर्वत भी है। यहाँ दैनिक तापांतर तथा वार्षिक तापांतर दोनों अधिक होते हैं। यहाँ दिन में कड़ी गर्मी तथा रात में कठोर सर्दी पड़ती है। इस प्रकार सहारा रेगिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अरेबियन रेगिस्तान। अरेबियन रेगिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान करीब 10 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। यह एक गर्म रेगिस्तान है। यहाँ पर गर्मियों के महीने में इस जगह का तापमान लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस रेगिस्तान का पश्चिम भाग लगभग 18 ज्वालामुखीय पहाड़ों से ढका है। कभी कभी इस क्षेत्र में काला लावा भी निकलता है। गोबी रेगिस्तान।
यह रेगिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। इस रेगिस्तान में मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन आते हैं। यह एक अद्वितीय रेगिस्तान है क्योंकि यहाँ रेत की बजाय कठोर चट्टानें हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रेगिस्तान का निर्माण हिमालय पर्वत के कारण हुआ। गर्मियों में इस रेगिस्तान का तापमान लगभग 60 डिग्री तथा सर्दियों के मौसम में -24 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इस रेगिस्तान में किसी जीव का पालन करना उपयुक्त नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ प्राकृतिक झरने और कुएं मौजूद नहीं हैं। पैटागोनियन रेगिस्तान। यह रेगिस्तान लगभग 2,60,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान अर्जेंटीना का सबसे बड़ा और दुनिया का 6वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और विश्व के अन्य रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ का औसतन तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ की आबादी भेड़ बकरियों जैसे पशुपालन पर निर्भर रहती है। यह रेगिस्तान भी अटलांटिका रेगिस्तान और आर्कटिक रेगिस्तान की तरह ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ के मुख्य घटक तेल, कोयला आदि है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के रहने वाले नागरिकों द्वारा किया जाता है। महान विक्टोरिया रेगिस्तान। यह रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान लगभग 2,50,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गर्मियों के मौसम में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों के मौसम में 30 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। यह रेगिस्तान भी पूरी तरह से शुष्क है। इस रेगिस्तान में उबड़ खाबड़ इलाके और उच्च स्तरीय टीले हैं। इस प्रकार यह रेगिस्तान दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान लगभग 2,20,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों के मौसम में 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह रेगिस्तान अन्य रेगिस्तानों के जैसा शुष्क नहीं है, परंतु यह उष्णकटिबंधीय है। इस रेगिस्तान में मिट्टी क्षारीय और सूखी है। कुछ लोग इस क्षेत्र को रेगिस्तान नहीं मानते। महान बेसिन रेगिस्तान। महान बेसिन दुनिया का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान करीब 1,90,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस रेगिस्तान में लगभग 40 पर्वत चोटियां हैं। इस चोटियों की ऊंचाई के अनुसार यहाँ का तापमान बदलता रहता है। इस रेगिस्तान में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की कई विलुप्त प्रजातियां पाई जाती है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है। सीरियाई रेगिस्तान। यह रेगिस्तान एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है। यह रेगिस्तान लगभग 1,90,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। ये सीरिया, जॉर्डन तथा अन्य देशों का हिस्सा है। यहाँ पर शुष्क मौसम के कारण यहाँ पर कृषि तथा पशुओं का पालन करना बहुत कठिन है। यहाँ पर पूरे साल सूखा पड़ा रहता है। यह भी एक उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।